हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आपके 3 से 4 दिन बाद होने वाले एएसओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर मैं आपका मैराथन की तरह ही स्टैटिक जीके का क्विक रीजन लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, रिवर्स, अवार्ड, डांस, फेस्टिवल है ना हमारा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर्स। तो और भी 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए। और क्वेश्चंस यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से डेफिनेटली मिल सकता है। तो इसलिए ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपका यहाँ पर। तो इस वीडियो को रिवीजन पर्पस लेना और काफ़ी जल्दी हम इस चीज़ को कवर करेंगे ताकि आपका एक अच्छी कमांड आ सके स्टैटिक जीके पे। अगर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन भी कोई मिलता है इनमें से तो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और आपका कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिए। तो शुरू करते करते एक काम कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और जुड़ना ना भूलना हमारे कैसे करंट अफेयर के लिए वन लाइनर जो कि टेलीग्राम पे है। काफी बच्चे वहां पर आ चुके हैं, इसलिए आप भी देर ना करते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। डेली का वन लाइनर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको इजिली मिल जाता है। सो आज की शुरुआत करेगा हम यहाँ पर अपने लिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर से कि भारत में कितने चीफ मिनिस्टर है और कितने गवर्नर है। तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर टोटल कितने स्टेट है। भारत के अंदर जो टोटल स्टेट है वो है 28। कितने हैं? 28। और यूटी कितनी है, यानी आपकी यूनियन टेरिटरीज, वो है आपके यहाँ पर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इस अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि उनके चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है और ऐसे ही यहाँ पर यूटी के चीफ मिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी है, आपको मालूम होगा। और वहां के जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिचंद है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश स्टेट की मैं बात करूं तो पीमा कंदू वहां पे कौन है, वहां पर चीफ मिनिस्टर है। और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जो कि रिटायर है वो वहां पर गवर्नर है। असम के हेमंत बिस्वा है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और जगदीश मुखी वहां पर कौन है, वहां पर गवर्नर है। बिहार के अंदर काफ़ी फेमस है नीतीश कुमार। और फगू चौहान वहाँ पर कौन है, गवर्नर है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, वो वहाँ पर कौन है, चीफ मिनिस्टर है। और अनुसुईया उइके कौन है वहाँ पर, वहाँ की गवर्नर है। गोवा राज्य की अगर हम बात करें जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, प्रमोद सावंत वहाँ पर कौन है, चीफ मिनिस्टर है। और पीएस श्रीधरन पिल्लाई कौन वहाँ पर गवर्नर है। गुजरात राज्य, वहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल कौन है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और आचार्य देवव्रत वहाँ पर कौन है, वहाँ के गवर्नर है। इसी तरह हरियाणा राज्य की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर कौन है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और बंदरू दत्तात्रेय वहाँ पर कौन है, वहाँ के गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश जिसमें आगामी समय में अभी चुनाव होने वाले हैं, जयराम ठाकुर वहाँ पर कौन है, वहाँ पर वे चीफ मिनिस्टर है। और राजेंद्र विश्वनाथ अरकेला वहाँ पर कौन है, गवर्नर है। झारखंड हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और रमेश बैसई वहाँ पर कौन है, आपके गवर्नर है। कर्नाटक राज्य में श्री बसवराजा बोमी वहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर है। और थावर चंद गहलोत वहाँ पर कौन है, वहाँ के गवर्नर है। तो ये है आपके यहाँ पर कुछ स्टेट जिनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आपके सामने हैं। अभी और भी बाकी स्टेट्स है जो मैं कराऊंगा, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सिंपली आपने पढ़ दिए, नाम बोल दिए, तो ऐसे हमें याद कैसे होगी। देखिए बच्चों, मैं यहाँ इस समय आपको लर्न नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। लर्न तो आपको 2-3 महीने पहले ये चीज़ें कर लेनी थी। मेरा तो इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको रिवीजन करना है कि चीज़ें देखते ही आपको याद आ जाए। और बात याद करने की अगर मैं बताऊं तो इस तरह की चीज़ों को याद करने का तरीका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती। बस ये है कि आप जब मल्टीपल आप रिवीजन करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उन चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरीज में शिफ्ट करता रहता है। यानी यही आप पिछले 2-3 महीने से अगर इन चीज़ों को देख रहे होगे तो आपको ये याद होगी कि हाँ, हरियाणा के मंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। जैसे कि आपने न्यूज़ में ऑब्जर्व कर लिया, आपने निकलते बढ़ते स्टैटिक जीके की बुक को रिवीजन कर लिया, तो इस तरह से ये सब चीज़ें याद होती है। तो ये सब चीज़ें एकदम याद नहीं होती। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब एग्जाम में 3 से 4 दिन बचे तो आपको तो ये सब कुछ याद हो गई ही। याद करने की तो प्रॉब्लम या कोई बात होगी नहीं, ये तो सब आपको याद होगी, सिर्फ एक रिवीजन पर्पस वीडियो है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर केरला स्टेट। केरला स्टेट में पिनरी विजयन जो है हमारे यहाँ पर कौन है, वो है हमारे चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जो है हमारे यहाँ पर गवर्नर है।
सेम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में शिवराज सिंह चौहान है, जो कि कई दफ़ा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं बिहार नीतीश कुमार की तरह। और चंगू भाई पटेल जो है यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। मणिपुर में है हमारे यहाँ पर एन बीरेन सिंह और श्री लाल गणेशा कौन है यहाँ पर हमारे गवर्नर है। मेघालय राज्य में बात करें तो कॉनर कोंगल संगम जो है यहाँ पर कौन है, चीफ मिनिस्टर है। और सत्यपाल मलिक कौन है, यहाँ के गवर्नर है। मिजोरम राज्य में यहाँ पर जोरमाथंगा कौन है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और डॉक्टर कंभापाती हरिबाबू जो है यहाँ के कौन है, गवर्नर है। इसी तरह नागालैंड में निपिहू राव कौन है, यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर है। और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। उड़ीसा राज्य में नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है और प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर वहाँ के गवर्नर है। पंजाब राज्य में भगवत सिंह मान है, जो कि इसी साल इलेक्टेड हुए हैं एज चीफ मिनिस्टर। और वहाँ पर जो गवर्नर है वो श्री बनवारी लाल पुरोहित जी है। राजस्थान राज्य की बात करें तो अशोक गहलोत है, जो कि कई दफ़ा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रिलेक्ट हो चुके हैं। और कलराज मिश्रा जी यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। सिक्किम राज्य की अगर बात करें तो पीएस गोलिया जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और गंगा प्रसाद जी यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो यहाँ पर भी एमके सैथलिन जो है आपके यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और आरएन रवि कौन है, यहाँ के गवर्नर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नर से मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर के चंद्रशेखरा, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। और वहाँ के गवर्नर है हमारे डॉक्टर तेलिमिसाई सुंदरराजन। त्रिपुरा राज्य में डॉक्टर मनिक साहा कौन है, हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और सत्यदेवा नारायण आर्य कौन है, यहाँ के गवर्नर है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और आनंदीबेन पटेल यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल एकमात्र ऐसे गवर्नर है जो कि पूर्व में इसकी गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी। और योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे सीएम है जो कि यूपी में लगातार दूसरी दफ़ा यहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। इसके बाद उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी, यह भी दूसरी बार यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। और गुरमीत सिंह यहाँ पर कौन है, हमारे यहाँ के गवर्नर है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, जो कि कई दफ़ा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। श्री लाल गणेशन यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। तो ये थे आपके टोटल 28 स्टेट जिनके चीफ मिनिस्टर एंड प्लस आपने गवर्नर देखे। अब आगे देखते हैं हम यूटी के, यानी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ के श्री देवेंद्र कुमार जोशी, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और वहाँ की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ में जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित जी है, जो कि वहाँ की कैपिटल खुद अपने आप में चंडीगढ़ ही है। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव की मैं बात करूँ तो यहाँ पर श्री प्रफुल्ल पटेल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, ना कि यहाँ पर गवर्नर। तो दमन जो यहाँ की वो है कैपिटल है। दिल्ली राज्य की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर आपको पता है यहाँ के अरविंद केजरीवाल है। और जो कैपिटल लगती है वो न्यू दिल्ली लगती है। जम्मू एंड कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा कौन है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जो यहाँ की कैपिटल है वो श्रीनगर है। लक्षद्वीप में श्री प्रफुल्ल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि अगेन दादर नागर हवेली में है। और यहाँ की जो आपकी कैपिटल लगती है वो कारावती लगती है। पौंडुचेरी में बात करें तो डॉक्टर तिलिस्माई सुंदरराजन है, जो कि पौंडुचेरी यहाँ की क्या है, कैपिटल है। तो ये यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। लद्दाख जो टेरिटरी है हमारी, इसमें श्री राधा कृष्ण माथुर है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या लगती है, लेह लगती है। तो इस प्रकार आपकी यूटी भी कवर हो गई रिवीजन के तौर पर, और आपके स्टेट भी कवर हो गए रिवीजन के तौर पर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत के टॉप लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, और वे अपने आप में इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है। 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क होगा वो होगा हमारा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पर मैंने एरियाज भी मेंशन किए हुए हैं कि जैसे कि आपका हेमिस नेशनल पार्क है उसने 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ पर आपको एरिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे लोकेशन पूछी जाएगी या लोकेशन के अकॉर्डिंग आपसे नेशनल पार्क पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका यहाँ पर राजस्थान में सिचुएटेड है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क अपने आप में काफ़ी फेमस है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद
आपका नामदफा नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो आपका अगला यहाँ पर नेशनल पार्क है वो है खांगचेंद जोंगा, जो कि आपका कौन से राज्य में सिचुएटेड है, आपका ये सिक्किम राज्य में सिचुएटेड है। और यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका ये गुजरात राज्य में सिचुएटेड है। इसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड राज्य में सिचुएटेड है। और इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य में सिचुएटेड है। तो इनमें सबसे जो बड़ा नेशनल पार्क है वह कौन सा है, वह आपका हेमिश नेशनल पार्क, जिसका कितना एरिया कवर करता है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। सो यहाँ पर आगे एकदम प्रॉपर मैंने लिस्ट मेंटेन की है, इसमें से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं आपको कवर कराऊंगा, बाकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मैंने आपको भी बताया कहाँ पर, ये उत्तराखंड में। इसमें एलिफेंट, टाइगर, डियर, बियर, चीता, इस तरह की जितनी भी यहाँ पे स्पाइसीज है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसके बाद यहाँ पे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका गुजरात में है। यहाँ पर लोयन, लेपर्ड, वाइल्ड डंकी, इस तरह के सारे आपको एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइगर जैसी स्पीसीज देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आपका दलमा नेशनल पार्क है, जो कि कौन से राज्य में सिचुएटेड है, आपका ये झारखंड में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको पिग्स, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड, इस तरह के जानवर देखने के लिए मिलेंगे। हाजरी बाग नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, ये भी आपका अगेन यहाँ पर झारखंड में है। यहाँ पर आपको चैतल, बियर, सांबर, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। दुधवा नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट पे मार्क कर देता हूँ। दुधवा नेशनल पार्क पे यहाँ पर कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भी आपको टाइगर, लेपर्ड, डियर सब देखने के लिए मिलेंगे। चंद्रा प्रभा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बियर, सांबर, इस तरह के जानवर देखने के लिए मिलेंगे। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर आपका, ये आपका नेशनल पार्क बिहार में है, जहाँ पे आपको टाइगर जैसे स्पेसीज देखने के लिए मिलेगी। बंदरीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर, कर्नाटका में। यहाँ पर आपको एलिफेंट, लेपर्ड, टाइगर सब देखने के लिए मिलेगी। भादरा नेशनल पार्क कहाँ पर, ये आपका अगेन कर्नाटका में है। यहाँ पर भी आपको एलिफेंट, टाइगर, बियर, लेपर्ड देखने के लिए मिलेगी। और समेश्वर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका राज्य में है। यहाँ पर आपको सांबर, वाइल्ड डॉग और डियर सब जैसी स्पीसीज देखने के लिए मिलेगी। नागरोला नेशनल पार्क, वह भी अगेन आपका कर्नाटका में, और यहाँ पर टाइगर और एलिफेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका कहाँ पर, दोनों तेलंगाना में है। और यहाँ पर टाइगर, पिग, बियर, चीतल, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मानसा नेशनल पार्क कौन सा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ पर है, आसाम में है। और यहाँ पर कौन सी स्पीसीज देखने के लिए, आपको एलिफेंट और राइनोसर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका आसाम में है। बफेलो, वन हॉर्न और राइनोसर्स आपको यहाँ पर अगेन देखने के लिए मिलेगी। औरंग नेशनल पार्क, ये भी आपका आसाम में है, और एलिफेंट और टाइगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आगे रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क, ये आपका टाइगर, हिना, लियन, बियर, सांबर सब आपको देखने मिलेंगे। और कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, जो कि आपका अगेन राजस्थान में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको टाइगर और नीलगाय जैसी जो जानवर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पर तानसा नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इसमें आपको लीपर्ड, टाइगर, बर्ड्स ये सब देखने के लिए मिलेंगे। बोरीवली नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहाँ पर होगा, आपका ये महाराष्ट्र में होगा। बबून, डियर, सांबर, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और आपका चिल्का नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको क्रेन, क्राउ, मिग्रेंट बर्ड्स, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके बाद आपका वेदांतागल नेशनल पार्क है, जो कि आपका कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पर आपको वाटर बर्ड्स देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा, वो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। तमिलनाडु राज्य में, यहाँ पर टाइगर, बियर, बबून, रिचा, इस तरह की आपको जानवर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आपका नौकेरा नेशनल पार्क है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, मेघालय में दिखेगा। यहाँ पर आपको एलिफेंट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आपका जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपको सुंदरबन इंपॉर्टेंट है। और सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर आपको टाइगर, डियर, क्रोकोडाइल और कभी कभी यहाँ पर लेपर्ड भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। रोहिला नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और यहाँ पर आपको मक्स, टियर, माउंटेन कॉक, ब्राउन, डीप बियर, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पाचीमरी नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। टाइगर, चीतल, सांबर, वाइल्ड बफेलो ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर आपको ब्लैक बक और याक देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आपका यहाँ पर जो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर सिचुएटेड है, वो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य में। यहाँ पर ब्राउन बियर, मस्क डियर, बारल, मोनल और कोलास्क बर्ड, इस तरह की आपको सारे जानवर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। हैमिश नेशनल पार्क जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। और इसमें आपको लद्दाखी उरेल, रेड फॉक्स, इस तरह के सब, तिब्बतियन वुल्फ और ओरिसन बियर, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। किकोलादो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका राजस्थान में सिचुएटेड है, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कहाँ पर है, वही जैसे मैंने बताया राजस्थान में। और यहाँ पर फेरल कैटल और चीतल डियर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कंचीगंजा जो नेशनल पार्क है आपका, ये कहाँ पर है, आपका सिक्किम में है। और यहाँ पर मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, रियड, पांडा, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर नंदा देवी भी और आपका कंचीगंजा भी। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है आपका, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो आपका उत्तराखंड में है। ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है। और यहाँ पर एलिफेंट, वाइल्ड, पैंथर, ये सब आपको इंडियन केवर सब देखने। सो ये थे टोटल आपके यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको अच्छे से कवर कराए। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कवर कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो जैसे कि इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपके पावर प्लांट है उनको एक बार देखते हैं। इसमें आपका जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पावर प्लांट होगा, पहला वो होगा आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। कौन सी रिवर पर, कृष्णा रिवर पर। नाम क्या है, नागार्जुना सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो आपको नर्मदा रिवर पर याद रखना है, जो कि गुजरात राज्य में, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट होगा वो भाखरा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, जो कि सतलुज रिवर में बना हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। इसके बाद आपका यहाँ पर नापता जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, जो कि अगेन यहाँ पर सतलुज रिवर पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। चेनाब रिवर पर आपका जो फेमस सलाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो जम्मू कश्मीर में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगेन जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर में बना उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यह भी इंपॉर्टेंट होगा। उड़ीसा राज्य में सिल्लू रिवर पे जो बना आपका बेमिला हाइड्रो पावर प्लांट है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और रंगती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि यहाँ पर रंगती रिवर पर है और सिक्किम राज्य में, यह भी इंपॉर्टेंट है। बसपा जो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि बसपा रिवर पे ही बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यह इंपॉर्टेंट है हो जाता है। और इसके बाद बेस रिवर पे बना हुआ आपका पंदोमा दाम जो कि आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पर अगेन बना आपका दुलास्ती रिवर, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में आपका बेस रिवर पर, ब्यास रिवर पर जो बना आपका पोंग जो डैम है, वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वह है आपका इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर। कौन सी इंपॉर्टेंट डैम और कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिवर है। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पुराना डैम है भारत का, वह 100 BC से 100 AD के बीच में बना हुआ है, जिसको यहाँ पर हम कालानानी डैम भी बोलते हैं। और इसको साथ ही में ग्रैंड एनीकट डैम भी बोला जाता है। और ये कौन से राज्य में सिचुएटेड है, आपका तमिलनाडु राज्य में सिचुएटेड है। इसी तरह हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा डैम कौन सा है भारत का, ये पूछा जाए तो वहां पर आप बताना कि टिहरी डैम जो है उत्तराखंड राज्य में, यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी हाइट यहाँ पर 260 मीटर है। 260.5 मीटर यहाँ पर इसकी हाइट है, यानी 855 फीट हाइट पे ये है। और इसकी जो लेंथ है, यानी ये कितना लंबा है, ये 575 मीटर आपका लंबा है। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट यानी लंबाई में जो सबसे ज़्यादा आपका लंबाई में जो सबसे ज़्यादा बड़ा डैम है भारत का, वह कौन सा है, हीराकुंड डैम है, जो कि अगेन सिचुएटेड आपका कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। और इसकी जो लंबाई है वह 25.79 किलोमीटर लंबा है। और ये कब आपका बनाया गया था, इसका कंप्लीशन हुआ था आपका यहाँ पर 1953 में। कुछ और जो अदर इंपॉर्टेंट है एक बार उनको देख लेते हैं। नाजिमा सागर डैम जो कि आपका तेलंगाना में है, ये मांजरिया रिवर पे। इससे पहले हमने पावर प्लांट देखे थे और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर डैम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उकई डैम जो कि आपका गुजरात में है, ताप्ती रिवर पे बना हुआ है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कांदा डैम जो कि आपका गुजरात में बना है माही रिवर पे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दांतीवादा जो डैम है गुजरात में, वह बंसा रिवर पर बना हुआ है, वह भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हमारे यहाँ पर जो
भागीलियर डैम है जो कि जम्मू कश्मीर में बना हुआ है चेनाब रिवर पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नाथपा जाखरी डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है सतलुज रिवर पर, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो कि हमने अभी पढ़ा था झेलम रिवर बना हुआ है, तो ये यहाँ पर इस पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो है यही, साथ में यहाँ पर ये अपने आप में एक डैम भी है, यह भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंदली डैम जो कि झारखंड में है सुवारनकर रिवर पर, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र राज्य का जयाकावाड़ी डैम होगा जो कि गोदावरी रिवर पर बना हुआ है। और इसके बाद आपका यहाँ का विल्सम डैम होगा महाराष्ट्र में, ये आपका प्रवर रिवर पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा होगा इंद्रावती डैम जो कि इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य में इंद्रावती रिवर पर बना हुआ है। हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा राज्य में, जिसका हमने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी पढ़ा, तो ये आपका महानदी रिवर पर बना हुआ है, महानदी रिवर पर। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रचनी डैम है जो कि आपका कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। और पल्लियार रिवर पर ये आपका सिचुएटेड है। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट होगा वो टिहरी डैम होगा जो कि उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। धौली गंगा डैम जो कि उत्तराखंड में, अगेन ये धौली रिवर पर बना हुआ है, यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट डैम्स जो कि कौन सी रिवर पर बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आगे हमारा यहाँ पर कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका लंदन में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC जो कि वियना में आपका, अगेन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF जो कि आपका यहाँ पर ग्लैंड सिटी यानी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। इसके बाद हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका जिनेवा अगेन स्विट्जरलैंड में आता है। और आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, एक है हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ और एक हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका लुसेना में सिचुएटेड है। और लीगल ऑफ अरब स्टेट्स जो कि आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, इजिप्ट में सिचुएटेड है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका लंदन में सिचुएटेड है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, ADB, वो आपका मनीला यानी फिलीपींस में सिचुएटेड है। इसके बाद है हमारा एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशन जिसको हम एशियन बोलते हैं, जो कि आपका जकार्ता यानी आपका इंडोनेशिया में है। और नॉर्थ अटलांटिक का टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी ब्रुसेल्स में सिचुएटेड है। इसके बाद आपका अफ्रीकन यूनियन आपका कहाँ पर है, ये आपका एडिस अबादा में है। और इसके बाद आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका काठमांडू यानी नेपाल के अंदर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये आपका जिनेवा अगेन आपका यहाँ पर स्विट्जरलैंड में है। और वुमेन एड इंटरनेशनल कहाँ पर है आपका, ये लंदन में सिचुएटेड है। वर्ल्ड बैंक जो कि आपका वॉशिंगटन DC में है यानी यूनाइटेड स्टेट में। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आपकी कहाँ पर है, ये अगेन ब्रेनी यानी स्विट्जरलैंड में स्टेट है। इसके बाद आपका जनरल एग्रीमेंट ऑफ द टैरिफ एंड ट्रेड GATT आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड। सो ये थे सभी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ल्ड हेडक्वार्टर एंड उनके ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर डांस ऑफ इंडिया, क्लासिकल इंडियन डांस कौन कौन से हैं और उनके स्टेज कौन से हैं, उनके ओरिजिन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। भरतनाट्यम जो कि आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु साउथ इंडिया में है। और कथक आपका कहाँ कर फेमस है, उत्तर प्रदेश का फेमस है। और कथकली आपका अगेन कहाँ पर फेमस है, केरला में फेमस है। और मणिपुरी आपकी कहाँ पर फेमस है, मणिपुर आपका, मणिपुरी जो डांस फॉर्म है वो आपके मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से फेमस है। इसके बाद आपका कच्चीपुड़ी कहाँ पर फेमस है, ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। उड़ीसी आपका कहाँ पर फेमस है, ये आपका अगेन उड़ीसा के अंदर फेमस है। और भंगड़ा या गिद्दा जिस डांस को बोलते हैं, ये कहाँ का है, भंगड़ा का नाम सुनते ही आप समझ जाओगे कि आपका पंजाब का है, नॉर्थ इंडिया का। गरबा आपका कहाँ का है, गुजरात का है डांस फॉर्म है जो कि आपने यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इसके बाद रूफू आपकी कहाँ पर है, रूफू आपका यहाँ पर कश्मीर नॉर्थ इंडिया से है। और घूमर जो कि राजस्थान का काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है, यह आपका राजस्थान से है। चानू जो कि आपका मयूरा बांजा उड़ीसा से फेमस है। और बिहू जो कि आपका यहाँ पर असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से फेमस है। इसके बाद आपका यहाँ पर लावनी जो कि आपकी महाराष्ट्र राज्य से फेमस है। और मोहिनीअट्टम जो कि आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, केरल से इंपॉर्टेंट है। सत्रिया डांस जो कि आपका आसाम से फेमस है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं स्टैटिक जीके के तौर पे, इन सबको भी आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स।
तो इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहाँ पर पूछे जाता है अवार्ड्स के अंदर से, और ये हमें मालूम होने जरूरी है। तो कौन कौन से टाइप के कौन कौन से अवार्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत रत्न एक हमारे यहाँ पर अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड हमारा एक होता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है, और इसके बाद हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एक अवार्ड होता है, शौर्य चक्र एक हमारे यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर दादा साहेब फाइल्के का अवार्ड दिया जाता है जो कि मूवीज़ कैटेगरी में दिया जाता है, इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस दिया जाता है, गांधी पीस प्राइज दिया जाता है हमारे यहाँ पर। तो इन्हीं में से कुछ हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि सिविलियन अवार्ड्स है, जैसे कि भारत रत्न अवार्ड्स है जो कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में दिया जाता है, और ये जो पहले बार इंट्रोड्यूस हुआ था भारत के अंदर 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। पद्म विभूषण जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए ये आपको दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। अगेन यहाँ पर पद्म भूषण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए जो कि हायर ऑर्डर में दिया जाता है, यानी एक विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट सर्विस के लिए, बहुत किसी बड़े काम के लिए दिया जाता है, जो कि 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऐसे ही यहाँ पर पद्मश्री जो कि डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए ही, अगेन यहीं पर किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जो कि 1954 से ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये ऐसे 3-4 अवार्ड थे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे, आपको आने चाहिए। बाकी इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, गांधी पीस प्राइज़ है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरुषोत्तम पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब की डिटेल भी आप आराम से निकाल के इनको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। तो महावीर चक्र, आपका वीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब यहाँ पर आपके क्या होने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ये था हमारा यहाँ पर एएसओ एग्जाम का क्या, एएसओ एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का क्विक रीजन, जो कि जितने मैंने आपको 7 से 8 टॉपिक कवर कराए स्टैटिक जीके के, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा इन टॉपिक्स को, और अच्छे से रिवीजन कर लेना इनका। इनमें से मैं मानता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, उसको आप इजीली टैकल कर लेंगे। देखिए वैसे तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ को कवर करके चलना होता है। तो स्टैटिक जीके वैसे तो अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन वहाँ से कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे वो ही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया। इनको आप अच्छे से कवर कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लेना। तो मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट अपडेट में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय।